हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग अग्निवीर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से जो अग्निवीर एग्जाम होता है उसमें प्रीवियस इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। उनमें से कुछ मैं मैथ का क्वेश्चंस जो प्रीवियस इसमें पूछे गए उनको हम लेके आए हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अग्निवीर एग्जाम में इतने हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा ठीक ठाक होते हैं। तो उसको देखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अग्निवीर से रिलेटेड, तो उसमें जितने मैथ क्वेश्चन होगा हम लोग 10-10 क्वेश्चन करके छोटा छोटा वीडियो बना के आपको क्लिप के रूप में देते जाएंगे, ताकि आपको उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी उसको रिवाइज करने में तकलीफ ना हो। ठीक है, तो ये भी अग्निवीर का एक क्वेश्चन है जो पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था और हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है एक आयतकार जो मैदान है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है ये 1250 है और कह रहा है इसका जो लंबाई है वो 125 मीटर है। तो कह रहा है उसकी परिधि बताइए। परिधि का मतलब ये होता है कि किसी भी आकृति का चारों तरफ का वह लेंथ आपको निकालना होता है जिसको टोटल जोड़ के बनाया गया होता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये आयताकार कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा खेती है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सही नहीं बन रहा फिर भी काम चला लीजिएगा। तो ये जो चारों लेंथ लगा हुआ है जो भी लंबाई चौड़ाई मिला के बनाया गया है, जैसे ये है और ये चारों, ठीक है, इन चारों को अगर हम लोग ईट कर लेते हैं तो यही हमारे आगे चल के एक कह सकते हैं परिधि के रूप में या फिर परिमाप के रूप में या फिर परिधि के या परिमिति के रूप में ये काम करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग को ये जानना है कि ये जो इसकी परिधि निकालना है, जैसे आयताकार जो मैदान है, ठीक है, आयताकार जो फील्ड है, इसका हमको जो निकालना है ये परिधि क्या होता है। परिधि कुछ और नहीं है, अगर इस चारों साइड्स की वैल्यू निकाल के अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो वह इसकी एक परिधि बन जाएगी। किसकी? वो आयताकार या फिर कह सकते हैं रेक्टेंगल और रेक्टेंगुलर ग्राउंड का। ठीक है सर, ठीक है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले जो फिगर बनाए थे हम लोग इसको इरेज कर ले रहे हैं और इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ओके, और स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी आयताकार जो मैदान होता है उसका क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर इसका जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 1250 दिया है। ठीक है, किसी भी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल चाहे कोई भी हो, अगर वो आयताकार है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वो होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, इसकी वैल्यू दिया है 1250। अब 1250 में कह रहे हैं जो लंबाई है उसकी वैल्यू जो है आपका वो 125 दिया है। तो हम लोग लंबाई की वैल्यू क्या लिख ले रहे हैं 125 और गुणे बी बराबर में 1250। ठीक है, ये चूँकि यहाँ पे गुणा कर रहा है इधर जाके भाग करेगा, इसका मतलब जो बी की वैल्यू होगा वो 1250 और डिवाइड हो जाएगा आपका 125 से। ठीक है, 125 से 125 वन टाइम जाएगा और ये जीरो बच जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू आएगा 10। इट मीन्स जो बी की वैल्यू निकल के आएगा वो 10 मीटर होगा। ठीक है फ्रेंड, अब ये बी की वैल्यू निकला, चूँकि मैंने अभी आपको बताया था कि एक आयताकार खेत हो, ठीक है, तो उसके नीचे वाले वैल्यू को हम लेंथ कहते हैं और इसको ब्रेथ कहते हैं। ठीक है, मतलब लंबाई और चौड़ाई। अगर ये लंबाई, माफ़ कीजिएगा, ये जो ब्रेथ है हमारा जो क्षेत्र चौड़ाई है, अगर ये 10 का है तो ये भी कितने का होगा 10 का। ठीक है, लंबाई ऑलरेडी कह रहा है कि 125 का है, ठीक है, तो ये भी कितने का है 125, तो ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा 125। क्योंकि जो आयताकार होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आयताकार होता है तो उसके आमने सामने का लेंथ जो होते हैं चाहे ब्रेथ हो इक्वल होते हैं, मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर होते हैं। तो अगर 10 ये है 10 ये है तो 10 और 10 हमारा टोटल हो जाएगा, ये वैल्यू निकल के आएगा, ये 20 होगा और 125 और 125 ये जोड़ देंगे तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा ये 250 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 और प्लस में 250 ये मिल हो जाएगा आपका 270। ठीक है फ्रेंड, तो जो इसका आंसर रहेगा वो 270 मीटर में हो, क्योंकि इसका जो यूनिट है वो 270 में दिया। यूनिट का भी ख्याल रखिए, कोई क्वेश्चन में कई बार हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में ये ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे 270 होना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड, आप इसको मेंशन कर लीजिएगा कि 270 मीटर होगा। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का है, ठीक है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 10, 20 और x 40 एक अनुपात में है तो x की वैल्यू निकालना। मतलब कह रहा है कि इफ़ 10, 20 x एंड 14 आर इन प्रोपोर्शंस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या फिर x की वैल्यू क्या होगा। तो चूंकि अनुपात के क्वेश्चन दिया, प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि दो नंबरों के बीच में जो संबंध है, ठीक है, अनुपात को लेके, वही दो नंबरों के बीच का जो संबंध है वही आगे चल के इन दोनों नंबरों के बीच में वो संबंध दिखना चाहिए। कहने मतलब है कि हमारे पास 10 है और जो हमारे पास 20 है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमको x, ठीक है, x और 40 के बीच हमको फाइंड करना है। जैसे आपको दिख रहा है कि 10 का 2 टाइम कर रहा है, मतलब 10 का दोगुना कितना होता है 20 हो रहा है। ठीक है, तो 10 का दोगुना 20 हुआ है
तो x के जगह पे क्या रहा होगा कि 40 आया होगा और हमको उसका 2 गुना करना है। तो 2 गुना करने से बढ़िया ये होगा कि पहले 40 का हम लोग हाफ कर दें। तो 40 का हाफ करेंगे तो जो x की वैल्यू निकल के आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब है कि अगर 20 रहता तो इसका हम लोग 2 टाइम करते, मतलब 2 गुना करते, तो हमारी वैल्यू निकल के कितना आया था 40। इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू रही होगी, ठीक है, ये जो x की वैल्यू रही होगी बाबू, वो जो x की वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी तो 20 रही होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 20 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 केले का मूल्य, ठीक है, 18 केले का मूल्य आपको ज्ञात करना है यदि 1 दर्जन केले का मूल्य कितना है 4 रुपये। इंग्लिश में देख लेते हैं। कह रहा द कॉस्ट ऑफ 18 बनानास एट द रेट ऑफ ₹4 पर डजन व्हाट विल बी, आपको फाइंड करना है। कहने मतलब है कि जो 18 केले हैं उनका दाम ज्ञात करना है अगर 1 दर्जन केले का दाम कितना है 14। ठीक है, तो जो ये फ्रेंड्स दिया हुआ है 18 केले, पहले हम लोग इसको लिखते हैं। 18 जो केले हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं 12 प्लस में 6। ठीक, अच्छा, चूँकि 1 दर्जन केले का दाम कितना है 4 रुपये, तो चूँकि 1 दर्जन केले का दाम 4 रुपये है, इसका मतलब ये है कि 1 दर्जन में, ठीक है, 1 दर्जन में जो केलों की संख्या होती है वो 12 और 1 दर्जन का जो रेट है वो कितना है 4 रुपये है। इसका मतलब है कि ये जो 12 है इसकी जगह कितना आ जाएगा 4 रुपये। ठीक है फ्रेंड, ये 4 रुपये आ गया। अब बचा जो 6, तो 6 12 का आधा होता है, तो 12 का अगर हाफ 6 हुआ है तो इसका मतलब ये जो 4 है 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो टोटल रुपये निकल के आएंगे 4 और 2 हम लोग जोड़ देते हैं तो बराबर में कितना हो जाएगा 6 रुपये। इसका मतलब ये है कि अगर 1 दर्जन केले का दाम 4 रुपये है तो 18 केले का जो दाम होगा हमारा वो कितना होगा फ्रेंड 6 रुपीज़ हो जाएगा। इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के सामने। ठीक है, कह रहा है कि ये औसत का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 5 जो छात्र हैं, ठीक है, 5 छात्रों का जो औसत लंबाई क्या होगी, आपको यहाँ पे निकालना औसत। ठीक है, औसत लंबाई क्या होगी, कह रहा है कि उनकी लंबाई क्रमशः 30, 40, 50, 60 और 70 है। ठीक है फ्रेंड, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी ये औसत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो औसत का मतलब होता है कि आपको बीच की वैल्यू फाइंड करना है जो सबके लिए इक्वल हो। जैसे इसमें नंबर दिया है आपका 30, 40, ठीक है, 50, 60 और दिया है 70। आपको इन सब नंबरों में से कोई एक ऐसा नंबर आपको ढूंढ के लाना है या फिर बना के लाना है कि जो इन सबको इक्वल करने का प्रयास करे। सिंपल सी भाषा में है कि अगर आपको औसत निकालना है तो आपको नंबर ढूंढना पड़ेगा। नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो बेसिक फार्मूला ही है कि इन सबको जोड़ लीजिए और जोड़ के जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कीजिए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये 30 है, ठीक है, 30, 40, 50 और 60, इन सबको ऐड कर लीजिए। कितना नंबर हो टोटल हमारा, तो 5 नंबर है, तो इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे और कुछ नहीं करना है। तो पहले इन लोगों को जोड़ लेते हैं हम लोग। 30 और 70 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 100, 40 और 60 जोड़ देंगे 100 हो जाएगा, 200 में 250 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 250 डिवाइड बाई 50। डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा कितना 50। तो ये 5 छात्रों का जो औसत लंबाई होगी वो होगा हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। एक चीज़ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि ये जो फ्रेंड्स जो भी नंबर लिखे हैं जैसे 30 लिखा है, 40 लिखा है, 50 लिखा है, कुछ भी लिखा है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 10-10 का है। तो याद रखिएगा जब भी ऐसे सीक्वेंस में क्वेश्चंस आए, ठीक है, जो भी नंबर दिया एक सीक्वेंस में हो और उनके बीच का गैप क्या हो इक्वल हो, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले नंबर काउंटिंग करेंगे कितना है 1, 2, 3, 4 और 5। 5 हम देखते हैं एक विषम संख्या ऑड संख्या, तो जब ऑड संख्या है तो दोनों साइड से इसको बराबर बांटने का प्रयास करिए। 2 नंबर यहाँ से छोड़ दीजिए, 2 नंबर यहाँ से छोड़ दीजिए, तो जो बीच में बच जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे भी करते हैं तो आंसर हम लोग क्या हो जाएगा तुरंत फाइंड हो सकता है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा 50 से होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि कह रहा है एक आदमी है, ठीक है, वो एक खिलौना 1000 में खरीदता है और उसे 1500 में बेच देता है। तो कह रहा है उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। सिंपल सा है, कह रहा है एक मैन है और बाई करता है एक टॉयज़ को 1000 रुपये में और सेल कर देता है उसको 1500 रुपीज़ में। तो कह रहा है आपको गेन परसेंटेज निकालना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसको फाइंड करने का सबसे बेसिक तरीका तो ये है कि जितने में वो खरीदा उसको हम लोग कहते हैं कास्ट प्राइस। ठीक है फ्रेंड, जितने में वो खरीदा उसको हम लोग कहते हैं कास्ट प्राइस। तो जो यहाँ पे कास्ट प्राइस की जो वैल्यू दिया हुआ है वो हमारा दिया है लगभग कितना दिया फ्रेंड 1000 रुपये, और कितने बेच रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इसका कितना है तो 1500 रुपये। आपसे पूछ रहा है कि इसका कितने प्रतिशत का लाभ होगा या फिर गेन पूछ रहा है, तो गेन को हम लोग जी से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, याद रखिए फ्रेंड, चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, कहने मतलब है चाहे उस व्यक्ति को लाभ हो, ठीक है, या फिर उसको हानि हो, वो हमेशा उसका निकलेगा किस पे
कॉस्ट प्राइस पे, मतलब कह सकते हो उसको जितने में खरीदा है। ठीक है, तो आपको कॉस्ट प्राइस के लिए आपको वैल्यू दिया हुआ है, इसमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू इसमें दिया हुआ है, आपको निकालना है कितना परसेंट का उसका गेन होगा। ठीक है, मतलब लाभ होगा। तो गेनिंग प्राइस के लिए आप कह सकते हो उसको कितना लाभ होगा, तो लाभ का जो फार्मूला होता है लाभ और उसके साथ आपको परसेंटेज फाइंड करना है। तो देख लीजिए सीपी कितना है, उसको कितने रुपए का गेन हो रहा है, क्योंकि उसने 1000 में ख़रीदा था और 1500 में बेच रहा है, तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है चाहे कह सकते हो उसका जो गेन हो रहा है उसको ऊपर रख देंगे, इंटू हम लोग कर देंगे 1000, माफ़ कीजिएगा 100। तो गेन कितने कर रहा हो 500 रुपये का, और सीपी मतलब कितने में ख़रीदा था वो पहले 1000 में, इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, नीचे 1 बचा कोई मतलब नहीं है, 5 और 0 बचा, इसका मतलब परसेंटेज में उसका लाभ देखा जाए तो कितने परसेंट का हो रहा फ्रेंड, 50% का। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये हमारा फ्रेंड कि कह रहा है कि 3 hours and 45 minutes इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स। ठीक है, कहने वाला है कि 3 घंटे और 45 मिनट में कितने सेकंड है। बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता है कि 3 घंटे को, ठीक है, हम लोग अगर मिनट में बदलेंगे तो 3 और गुणे कितना करना पड़ेगा 60, तब जाके किस में कन्वर्ट होगा, मिनट में। ठीक है, अच्छा इस मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है 3 गुणे 60 गुणे 60, फ्रेंड 3 घंटा हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है, तो सेकंड में, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। कहने मतलब है कि बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है वो 3 घंटे में कितना सेकंड होगा, तो 3 गुणे 60 गुणे 60, इसका हम लोग सॉल्यूशन करना चाहें तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। 3 और गुणे 6 का 6 मल्टीप्लाई कर देंगे 36 यानी 36 होगा, और 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पर लगा देंगे। फिर से इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 6 3 18 का 8, हाथ में 1 3 3 9, और ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 10,008 सेकेंड। ठीक है, तो रहा अभी हम लोग का सेकेंड में। अब बात करते हैं, अभी बच गया हमारा क्या, 45 मिनट। ठीक है, हमने 3 घंटा क्यों लिया, 45 मिनट को देखते हैं। तो एक्चुअल में जो 45 मिनट है इसको सेकेंड में करेंगे, 45 गुणे हमको कितना करना पड़ेगा 60। ठीक है, तो 45 गुणे 60 का मतलब क्या है, 1 जीरो छोड़ दीजिए, 6 का 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 30 हो जाएगा, कितना बच जाएगा 3, और 6 6 को 24, 3 कितना हो जाएगा 27। ये किस में हो गया फ्रेंड, ये सेकेंड में, मतलब 45 मिनट में कितना सेकंड होता है 2700 सेकंड। ठीक है, और 3 घंटे में कितना सेकंड होता है, तो 10,800 सेकंड। ठीक है, तो कह रहा 3 घंटे और 45 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, जोड़ लेंगे तो 10800, और ये आपका है 2700। ठीक है, 0 0 8 7 15 2 1 3, और ये मतलब 13,500। इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3% ऑफ 140 इज इक्वल टू x% ऑफ 840, इट मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कहने बोला कि 30% ऑफ 140 का निकालना और x% ऑफ 840 का। तो ये भी बहुत आसान है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, अन्यथा ज़्यादा कठिनाई उत्पन्न करती हैं। इससे इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो 30, माफ करना फ्रेंड, ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला लिखा है 30%, तो पहले हम लोग उसको लिखते हैं 30% ऑफ का मतलब होता है इंटू। ठीक है फ्रेंड्स, और लिखा है 140 इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद भी क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ का मतलब होता है इंटू इस, उसके बाद कितना लिया 840। 30% का मतलब ये हुआ कि 3/100 इंटू 140, और ये एक्स है तो एक्स रहेगा, इसका परसेंटेज नीचे लेके आ जाएगा 100 आ जाएगा, इंटू 840। यहाँ पे सिंपल से हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, किसकी, एक्स की। तो हम लोग एक्स को एक साइड में कर ले रहे हैं। ठीक है, 3 इंटू ऊपर है 140, अपार इन दोनों के नीचे क्या है, तो है 100। क्योंकि हमको एक्स की वैल्यू, ये नीचे जो 100 है
ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है, भाग कर रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर रहा है तो ऊपर चला गया 100, और ये गुणा कर रहा है इधर आके भाग करेगा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1 0 से 1 0 इसका कैंसिल हो जाएगा। 14 से कट जाएगा आपको कितनी बार में 14 से कट जाएगा आपका ये 6 बार में। ठीक है फ्रेंड्स, बचा क्या हमारे पास, तो x इज इक्वल टू, ऊपर केवल 30 बचा है, नीचे 6 बचा है, तो ये 30 हो गया और ये 6 में 6 से 30 में भाग करेंगे तो फ्रेंड आ जाएगा 5। इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू होगा कितना होगा 5 होगा। इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, माफ कीजिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 6/20। कह रहा है निम्नलिखित में से 6/20 किसके बराबर है। तो एक्चुअल में ये 6/20 बराबर करना वो भी किसके फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में। तो परसेंटेज के, जब भी किसी फ्रैक्शंस को परसेंटेज में बदलना था, ठीक है फ्रेंड, जब भी किसी परसेंटेज को, माफ कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1/20। ठीक है, इसका मतलब कह रहा है कि निम्न में से कौन संख्या है जो 6/20 के बराबर, और 6/20 को बराबर करने के लिए वही परसेंटेज के फॉर्म में करना है, प्रतिशत के फॉर्म में। तो कुछ नहीं सोचना है, 6 बट्टे में कितना है 20, परसेंट बदलना है, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 20 से कट जाएगा कितनी बार है 5 से, बच क्या गया 6 और 5, तो 6 गुणे 5 मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा 30। बेसिक सा क्वेश्चन है, मतलब कि इसके साथ हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहा है कि ये 40/96 दिया है और कह रहा है कि 40/96 का आपको वर्गमूल बताना है। क्या बताना है, वर्गमूल। बेसिक सा लॉजिक ये है कि आपको वो नंबर फाइंड कर लेना है, ठीक है, कि कौन से ऐसे सिमिलर नंबर है जिसको लेकर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा है। पहले इसमें दिया है 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है, 4 ऑप्शन में एलिमिनेट करना सीख लीजिए। एक्चुअल में 33 का 33 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सेम नंबर से वर्गमूल निकलेगा, तो लास्ट का डिजिट अपना 9 आएगा, जो कि इसमें लास्ट में कितना है 6 है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, ये 40/96 है, ठीक है, तो 40/96 अगर हम लोग ऑप्शन 64 को सिलेक्ट करते हैं, मतलब ऑप्शन बी को सिलेक्ट करते हैं, तो ये जो 64 लिखा है इस 64 को हम लिख क्या सकते हैं, ठीक है, 60 और प्लस में क्या 4। ठीक है, 60 का अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 60 गुणे 60 करेंगे तो हमको उम्मीद है कि आप कर लेंगे, तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा 3600। अच्छा, 4 का अगर 4 में हम लोग करते हैं, ठीक है, तो लगभग हमारा आ जाएगा कितना, ये 4 चौके 16, और 2ab के फॉर्म में होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमको ये नहीं समझाना है कि आप मल्टीप्लाई करें या ना करें, मेन चीज़ हमको ये समझना है कि अगर 64 का स्क्वायर करते हैं तो लगभग हम लोग 3600 से ज़्यादा के आसपास पहुंचते हैं। ठीक है, वही बात किया जाए अगर 96 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 96 तो कहीं ना कहीं ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, नियर अबाउट हमारा कह सकते हैं कि 9981 लगभग 9000 या 10,000 के आसपास पहुँच जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन के हिसाब से ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और 24 लगभग 20 है, तो 20 और 25 के बीच में, तो लगभग 25 का स्क्वायर देख लेंगे, अगर 25 का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम, तो हमारा लगभग कितना होता है 625, जो कि बहुत कम दिख रहा है नियर अबाउट फिगर में देखते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो ऑप्शन बचेगा वो ऑप्शन बी ही बचेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसके हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन से जो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेसिकली आप 64 का 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 64 का अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था 40/96, ठीक है, अगर इसमें हम लोग बेसिकली इसका अगर हमको वर्गमूल निकाला, तो अगर 64 इंटू 64 भी कर देंगे तो आप आसानी से देखेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 4096 ही होगा। तो इस हिसाब से हम लोग का जो क्वेश्चन है वो मेनली ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। चलते फ्रेंड्स अगले पेज पे।
ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है, कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड 3 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू, आपको इन दोनों नंबर का क्या निकालना है, तो एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये होता है कि आपको छोटे से छोटे मल्टीपल संख्या निकालनी होती है जो दोनों में कॉमन। ठीक है, एक्चुअल में ये कहने के लिए लिस्ट होता है, लिस्ट होता नहीं है, यह आंसर में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और लिस्ट में आपको ये काम करना है कि किसी भी नंबर को छोड़ना नहीं होता है। जैसे पहला नंबर दिया हमारा क्या, तो वो दिया है 2 इंटू 3 इंटू क्या दिया है 5, और अगला जो नंबर दिया है 3 इंटू 5 इंटू 7। और जब हम लोग इसका एलसीएम निकालने जाएंगे तो एलसीएम में आपको किसी भी नंबर को छोड़ना नहीं है। जैसे इसमें ऑप्शन में ये आपके क्वेश्चन में 2 है तो 2 हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 3 दोनों में एक एक बार है तो एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, 5 दोनों में एक एक बार है तो एक ही बार लिखेंगे, और 7 केवल इसी में है तो भी लिखेंगे। जैसे 2 इसमें केवल था तो भी लिखे, उसी तरह 7 भी इसमें एक ही बार है तो एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो इसके फॉर्म होना चाहिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इट मीन्स ऑप्शन ये सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स,